मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह यानी कि महाराणा सांगा 1518 ईस्वी बाड़ी धौलपुर खातौली के युद्ध में हुए पराजय का बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने सेनापति मियां माखन के नेतृत्व में एक बड़ी फौज मेवाड़ की तरफ रवाना की। सेनापति मियां माखन के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान में भाग लेने वाले बादशाही सिपह सलार मियां हुसैन का जरबख्श, मियां खान खाना फार्मूली, मियां फारूक सैयद खा फुरत, हाजी खा दौलत खा, अल्लाहाद खा, यूसुफ खा मेवाड़ की तरफ कूच करते समय रास्ते में किसी बात पर मियां माखन और हुसैन खा के बीच तकरार हो गई। हुसैन खा सुल्तान इब्राहिम लोदी से भी नाराज चल रहा था। ऊपर से मियां माखन से तकरार हो जाने के बाद और बिगड़ गई। हुसैन का 1000 की फौज लेकर आगे निकल गया और महाराणा सांगा से कहा कि मैं इस जंग में आपकी तरफ से लड़ना चाहता हूँ। महाराणा सांगा ने हुसैन खा को अपनी फौज में शामिल किया। मियां माखन के पास अभी भी 30,000 सैनिक व 300 हाथी थे। महाराणा सांगा भी दिल्ली की शाही फौज की चढ़ाई की खबर सुनकर फौज समेत चित्तौड़गढ़ से रवाना हुए। महाराणा सांगा स्वयं हाथी पर सवार थे। दोनों सेनाएं बाड़ी धौलपुर में जमा हुई। मियां माखन ने 7,000 घोड़ सवारों सहित शहीद खा फुरत और हाजी खा को दाई और अहलाद खा और दौलत खा यूसुफ खा को बाई ओर तैनात किया। पहले दिन बाड़ी धौलपुर में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई, जिसमें दिल्ली की फौज बुरी तरह परास्त हुई। शाही फौज के बहुत से सिपाही मारे गए। जब दोनों पक्षों के बीच बचे कुचे सिपाही शिविर में गए, तब हुसैन खान ने मियां माखन को एक खत लिखा। इस खत में लिखा था कि अब तुम्हें मालूम हुआ होगा कि एक दिल होकर लड़ने वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं। तुम पर लानत है कि 30,000 सवार होने के बावजूद राजपूतों से हार गए। इस वक्त लोदी की फौज एक और टुकड़ी का नेतृत्व मियां मारूफ कर रहा था। हुसैन खान ने मारूफ को भी एक खत लिखकर कहा कि अब तुम्हें मालूम पड़ गया होगा कि मियां माखन किस तरह लड़ाई की कमान संभाल रहा है। हुसैन के कहने का आशय था कि यदि फौज का नेतृत्व उसके हाथ में होता तो शाही सेना की ऐसी तरह परास्त नहीं होती। रात के वक्त ही मियां मारूफ, मियां माखन और हुसैन खान ने पत्र के जरिए सलाह की और इस नतीजे पर पहुंचे कि सुल्तान इब्राहिम लोदी ने हमारे साथ सही बर्ताव नहीं किया, फिर भी हमें मिलकर इन राजपूतों से लड़ना चाहिए। अगले दिन फिर लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई की शुरुआत में ही हुसैन खां महाराणा सांगा की फौज से निकलकर अपनी फौजी टुकड़ी समेत लोदी की फौज में मिल गया। इस वक्त मियां मारूफ के नेतृत्व में 6,000 घुड़सवार थे और महाराणा सांगा की फौज से 2 मील की दूरी पर थे। तीनों नेतृत्वकर्ताओं ने एक साथ मिलकर मेवाड़ की सेना पर आक्रमण किया, परंतु यह एकता भी उनके किसी काम न आ सकी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की इस सेना को बुरी तरह परास्त किया। लोदी का सेनापति मियां माखन भाग निकला। महाराणा सांगा ने बयाना तक शाही फौज का पीछा किया और मालवा का कुछ भाग अपने अधीन कर लिया। इस तरह लगातार दूसरी बार पराजित होने से दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की कमजोरी और महाराणा सांगा का रौब समूचे हिंदुस्तान को मालूम पड़ गया। कुछ समय बाद हुसैन खान ने फिर कोई चाल चली, जिससे नाराज होकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उसको मार दिया। चंदेरी पर विजय। चंदेरी के गौड़ राजा महाराणा के आदेश नहीं मानते थे। जब महाराणा सांगा बाड़ी का युद्ध जीतकर मालवा के कुछ भाग जीत रहे थे, तभी उन्होंने ठाकुर करमचंद परिवार के बेटे जगमाल को फौज देकर चंदेरी भेजा। जगमाल घोड़ राजा को बंदी बनाकर महाराणा के दरबार में ले आए, जहां घोड़ राजा ने महाराणा की अधीनता स्वीकार की। महाराणा सांगा ने जगमाल पर प्रसन्न होकर उनको राव का खिताब दिया। अर्थात इब्राहिम लोदी से मुजफ्फर शाह पश्चिम से, मोहम्मद शाह दक्षिण से चित्तौड़ की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि महाराणा सांगा ने इन तीनों सुल्तानों के पैर जकड़ दिए हैं। महाराणा सांगा से संबंधित अन्य तथ्य। महाराणा सांगा के राज में मेवाड़ के प्रधान ने 2 बीघा भूमि देवी के मंदिर के लिए भेंट की थी, जिसका शिलालेख मिला है। महाराणा सांगा ने 5-6 प्रकार के तांबे के सिक्के जारी किए थे। महाराणा सांगा के राज में तिवाड़ी ब्राह्मणों ने डिग्गी का प्रसिद्ध कल्याण जी का मंदिर बनवाया था। महाराणा सांगा के शासन काल में जावर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी।